जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं करणी का योगफल और घटाने पर लेकर आया हूँ। ठीक है, करणी का योगफल और घटाने पर दूसरा वीडियो है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको योगफल बताया, करणियों को कैसे जोड़ा जाता है, वही सवालें हैं, इन्हीं का अब हम घटाना सीखेंगे, कैसे घटाया जाता है। ठीक है, पहले तो अभी तक हमने क्या सीखा, जोड़ सीखा, इनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो घटाते कैसे वो चीज़ सीखेंगे। दोनों में सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस का मतलब है करणी में समान संख्याएं होनी चाहिए, करणी के अंदर समान संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ करणी में 3 है तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 होनी चाहिए। यहाँ 6 है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, सब में 6 होनी चाहिए। इसमें 12 है तो उसमें भी 12, उसमें भी 12 होनी चाहिए। ठीक है, करणियों की संख्या अगर समान है, करणी के अंदर लिखे हुए संख्याएं समान है, तो उनका हम जोड़ और घटाना आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला आपका दिया √2 माइनस √2, √2 माइनस √2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। भैया कैसे 0 हुआ, 1√2 में से 1√2 घटेगा तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक, आगे इसी को अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया जाए √3 माइनस में 2√2, 3√2 माइनस 2√2। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 2√2 है। ठीक है, रूट के अंदर लिखी संख्याएं समान हैं, तो 3√2 में से 2√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा। 3 में से 2 घटा तो 1 बचा। आया समझ में, ये होता है करणियों का घटाना। जैसे यहाँ पर जोड़ और घटाना दोनों है, तो पहले 1√6 और 1√6 मिलकर कितना हो जाता है, 2√6। यहाँ पर फिर 1√6 माइनस में है, इसको जोड़ देंगे तो 2√6, माइनस में क्या है, √6। अब इसको क्या करेंगे, 2√6 में से 1√6 गया तो क्या बचा, 1√6 ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, हमको केवल इसकी थ्योरी समझना है, कैसे ये हल होता है बस। रूट के अंदर लिखी संख्याएं समान होनी चाहिए, तब हम इनका घटाना जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 6 से 6 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, खत्म। यहाँ पर क्या बचेगा, √6, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है, अगर आपको एग्जाम में करना है, टिक मारना है, तो क्या करना है, एक माइनस है, एक प्लस, हमेशा घट जाता है, खत्म हो गया, बचा क्या, एक ही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। जैसे 4√3 है और यहाँ पर √12 है, ये कैसे हल होगा, ये तो सेम है ही नहीं है। यहाँ पर √12 है और इसके अंदर √3 है, तो अलग अलग संख्या है। तो पहले हमको क्या करना है, इसको सेम करना है, इसी की जैसे बनाना है, √3 में इसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे, 4√3 माइनस, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि कुल्हाड़ी ले लो उससे तोड़ो। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, √2 × 2 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर शर्त क्या होती है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है, जिस भी संख्या का जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर आ जाती है। जैसे इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 4√3, और बाहर आएगा इसमें से 2, √3 बन जाएगा। अब यहाँ पर रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 बराबर हो गया, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। 4 में से 2 घटा, 2 आया, 2√3 आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में। चलो बात करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या हो जाता, जुड़ जाता, 6√3 हो जाता। बस यही करना है ना, वही प्रक्रिया, वही विधि सब में अपनाना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं, √3, और इधर से लिखें, आएगा नहीं इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 प्लस, यहाँ 12 है, 12 को हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 3, ठीक, प्लस 48 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, 3 बन जाएगा। यहाँ पर √3 प्लस, इसका जोड़ा बना तो इसमें से 2 बाहर, 2√3 प्लस, इसमें से इसका और इसका बाहर हो रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 एक बाहर आएगा, 1 2 और आ जाएगा, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। रूट में क्या बच जाएगा, 3, 3 का जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर ही होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, √3 यहाँ माइनस है, वही तो मैंने कहा घटाने वाली सवाल है, तो कहाँ से प्लस हो रहा है, सब ये माइनस है। ठीक है, अब √3 सभी में दिख रहा है, तो अब देखो इसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन में क्या आते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, कहते हैं इसके बीच में प्लस है, इसको जोड़ देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाता है, इसको जोड़ना नहीं है, इसके बीच में प्लस है, इसका मतलब इसके साथ प्लस है। जिसके पहले कोई चिन्ह रहता है तो उसी के साथ वो चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ से जुड़ेगा भाई, कभी नियम है नहीं, ये जुड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाता है, ये जो है इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में होता है और ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, 4 और 1 5 हो जाता है। लोग गलतियां करके यहीं चले जाते हैं, 5√3
ठीक है। अब क्या है, माइनस में 2 है ना, -2√3 ऐसे लिख दो, -2√3। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो क्या आया, 3, यहाँ पर √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? ठीक है। अब आपके मुताबिक अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये 4 2 6 हो जाता है, 6 में से इसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, वही -5 आएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखना क्या क्या जुड़ेगा, कब जुड़ता है कब घटता है। ठीक है, आया समझ में? इसी पर कोई भी इस तरीके से कोई भी सवाल आ जाए आपको तो ऐसे ही करना है, पहले उसको समान करनी के अंदर समान संख्याओं में बदलना है, तोड़ना है कि उसी तरह हो जाए। जब करनी के अंदर समान संख्याओं में चेंज हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटा सकते हैं। गुणा भाग में तो आप अभी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि गुणा कैसे किया जाता है, करनी का घटाना कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जोड़ तथा घटाने पर आधारित। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।